रूटीन पर चर्चा करना। अब आप कहेंगे कि डेली रूटीन क्या होती है। देखिए, डेली रूटीन वह है, जैसे में आज का डे मान लीजिए, आज का दिन ले लीजिए, ठीक है। सुबह होती है और सुबह से शाम तक, ठीक है, सुबह से शाम तक हम जो भी करते हैं इन होल डे अपने लाइफ में, सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं या वर्क पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरे दिन में जो भी करते हैं वह क्या है, हमारी डेली रूटीन, ठीक। और डेली रूटीन पे सवाल और जवाब करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसके आगे भी सवाल है, सवाल जवाब हम कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे सवाल और जवाब हम कैसे करेंगे, जब हमें रूल पता होगा, ठीक है। तो रूल कैसे पता होगा, जब हम वीडियो देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको वो सारे रूल बताऊंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे किस तरह से सवाल किए जाएंगे और किस तरह से जवाब दिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स वीडियो में जुड़े रहें, ताकि अगर आप भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, टेंसेस तो जान लिए, ठीक है, टेंसेस आप जानते हैं, टेंसेस जानने के बाद प्रैक्टिस की बारी आती है, तो प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हैं जब आपको रूल पता होगा। और रूल जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वीडियो में बने रहें ताकि आप भी रूल जानने के बाद इस पे सेंटेंसेस बनाएं, घर पे प्रैक्टिस करें, इसके बाद सवाल जवाब आप किसी से भी कर सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो इजीली आप सवाल और जवाब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल धैर्य से देखिए वीडियो, और स्टेप बाय स्टेप मैं भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डेली रूटीन क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि अपनी दिन की चर्या में जो भी हम सुबह से शाम तक करते हैं वह है हमारी डेली रूटीन, ठीक है। तो सवाल और जवाब, सवाल और जवाब किस तरह से किया जाएगा अब हमें देखना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 1 2 3 तीन रूल इधर है, 1 2 3 तीन रूल इधर है, तीन रूल इस साइड और तीन रूल इस साइड। ये तीन तीन रूल से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे उस सारे और सवाल और जवाब हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल में क्या है, सबसे पहले है डू, इसके बाद है सब्जेक्ट, इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद है ऑब्जेक्ट। इस पे सवाल किया जाएगा, और इस पे सवाल किया जाएगा तो कौन से सब्जेक्ट का हम इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। देखिए, आई का, यू का, वी का और दे का, यानी 4 सब्जेक्ट का हम इस स्ट्रक्चर पे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, मीन्स की सवाल कर सकते हैं। और जवाब जब दिया जाएगा, इस सब्जेक्ट के बारे में जब जवाब दिया जाएगा तो इस 2 रूल को फॉलो करना है, फर्स्ट वाले रूल को और सेकेंड वाले रूल को, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अलावा इधर देखिए, इधर मैंने थर्ड पर्सन कैटेगरी जितने भी सब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, इसी में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक सिचुएशन आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि यहां देखिए, मैंने ड्रॉ में कुछ मेंशन किया हुआ है। इधर राम है, इधर है श्याम, ठीक है। राम और श्याम दोनों एक ही बस स्टैंड पे मिलते हैं, ठीक है। दोनों कहीं जा रहे होते हैं, दोनों की मुलाकात होती है एक बस स्टैंड पे। न राम श्याम को जानता है, न श्याम राम को जानता है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अनजान है। दोनों एक ही बस में चढ़ते हैं और सीट के अगल बगल बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
हम किसी से भी डिस्कस चर्चा और उस पर सवाल जवाब कब करते हैं, जब उसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वही कहानी है कि एक दूसरे से अनजान है और एक ही मतलब इस सीट पे राम बैठा होता है और इस सीट पे श्याम, आपस में बात करते हैं। इट मीन्स कि क्या करते हैं, वो कन्वर्सेशन करते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन करते हैं, हिंदी में वार्तालाप करते हैं। ठीक है, आम जिंदगी में जब हम घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, या कहीं पे काम करने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें कोई न कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो हमसे बात करता है, या हमें खुद जरूरत पड़ती है उससे कुछ पूछने की कि हाँ भाई ये रोड कहाँ जाएगा, या कुछ भी पूछने की जरूरत पड़ती है। तो आम जिंदगी में दो लोग ज्यादा मिलते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन और एक होता है सेकेंड पर्सन। तो हम दो ही लोगों पे चर्चा ज्यादा करेंगे, क्योंकि 90% तक केसों में दो ही लोगों पे डिस्कस ज्यादा होता है। जब दो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं तब आती है तीसरे की बारी। तो तीसरे के बारे में फिर उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आई और यू पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि राम है आई और श्याम है यू। ठीक, तो राम और श्याम आपस में बात करते हैं। अब राम सवाल करेगा कुछ श्याम से और श्याम इसका जवाब देगा। ठीक, राम बेचारे को नहीं पता कि श्याम सुबह कितने बजे उठता है, कितने बजे ऑफिस जाता है, कब खाता है, कब नहाता है, घर पर पूरे दिन भर में क्या क्या करता है, राम को कुछ नहीं पता, क्योंकि एक दूसरे से अनजान है, कुछ नहीं पता। तो राम वो सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगा श्याम से कि हाँ भाई तू घर पर क्या क्या करता है, तू काम कहाँ करता है, स्कूल कब जाता है, मार्केट कब जाता है, मंदिर कब जाता है, समझ रहे, उस सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगा श्याम से। ये हो गया हमारा डेली रूटीन पे डिस्कस। तो डिस्कस स्टार्ट। राम सवाल करने जा रहा है श्याम से कि भैया, सबसे पहले पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। कौन पूछता है, राम, कि तुम्हारा नाम क्या है, यानी व्हाट्स योर नेम। श्याम कहता है कि भाई मेरा नाम श्याम है। इट मीन्स कि माई नेम इज श्याम। ठीक है, अब राम कहता है कि क्या आप पढ़ते हो। देखिए, क्या आप पढ़ते हो, इस सवाल पूछने के लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर ये वाला, यानी कि डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। राम ने सवाल किया श्याम से, यानी फर्स्ट पर्सन ने सवाल किया सेकेंड पर्सन से, यानी यू से। तो डू है, डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू सवाल किया गया है। डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो। राम ने सवाल किया श्याम से। अब श्याम बेचारे के पास दो ऑप्शन है, या तो वह हाँ में जवाब देगा या फिर ना में। अगर हाँ में जवाब देगा इस रूल को फॉलो करेगा, अगर नो में जवाब देगा इस वाले रूल को फॉलो करेगा। तो हाँ में जवाब देगा कि हाँ भाई मैं घर पर हाँ मैं पढ़ता हूं, तो क्या बोलेगा, यस, यस सब्जेक्ट है। अब वो क्या बोलेगा, यस मैं घर पे पढ़ता हूं, यस आई स्टडी, सिंपल, यस आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। सेंटेंस आपका कंप्लीट है, यस आई स्टडी, हाँ मैं पढ़ता हूं। और अगर बोलेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता हूं, इस वाले रूल को फॉलो करेगा, क्या कहेगा, नो आई डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन डोंट, नो आई डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए स्टडी, सिंपल, नो आई डोंट स्टडी।
नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूं। तो आप समझ गए कि अगर कोई सवाल करेगा कि डू यू स्टडी, डू यू गो देयर, डू यू नो मी, इस तरह का कोई सवाल करेगा डू से, तो जवाब आपके पास दो होते हैं, या तो यस में दो या फिर नो में दो। ठीक है। अब राम कहता है कि कुछ और पूछ लिया जाए, तो श्याम कहता है कि हाँ भाई मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। ठीक है। राम कहता है कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, कौन से क्लास में। तो गाइस जब कौन से क्लास में पढ़ते हो यानी कि WH फैमिली मेंबर की बारी आती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा लेते हैं, यानी डू से पहले आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो कौन से क्लास में यानी कि इन विच क्लास, इन विच क्लास, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो। राम ने सवाल किया श्याम से। अब श्याम जवाब देगा कि मैं क्लास 10 में पढ़ता हूं। ठीक है, तो बोर्ड पे जगह नहीं है, अब इसी तरह हो जाए। श्याम ने जवाब दिया कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, तो क्या बोलेगा, आई स्टडी क्लास 10। ठीक है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं। ठीक है। फिर राम ने सवाल कर दिया कि आप कब स्कूल जाते हो। ठीक, कब की इंग्लिश क्या होती है, वेन डू यू गो टू स्कूल। अब इसको हम इरेज करते हैं, वेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, आप कब स्कूल जाते हो। श्याम कहता है कि भाई मैं स्कूल 9 बजे के करीब जाता हूं। इट मीन्स कि क्या बोलेगा, आई गो टू स्कूल अराउंड 9 AM, सुबह 9 बजे करीब मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है। अब राम ने फिर सवाल कर दिया कि आप स्कूल से कितने बजे आते हो भाई, कितने बजे आ गया इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, एट व्हाट टाइम। WH फैमिली में मतलब क्या होता है, कितने बजे की, एट व्हाट टाइम, कितने बजे। एट व्हाट टाइम डू यू कम फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू यू कम फ्रॉम द स्कूल, तुम स्कूल से कितने बजे आते हो, कहाँ आते हो मतलब घर पे कितने बजे आते हो। श्याम ने जवाब दिया कि मैं घर पर करीब 4 बजे आता हूं। ठीक है, इट मीन्स कि क्या बोलेगा, आई कम, मैं आता हूं, फ्रॉम द स्कूल से अराउंड 4 PM, करीब 4 बजे के करीब। ठीक है, मैं स्कूल से 4 बजे करीब घर पर आता हूं। तो आप समझ गए कि किस तरह से सवाल करेंगे आप। अगर देखिए फ्रेंड्स, मुंह कह रहा हूं, जुबान खोलते ही आए क्या, हिंदी में शब्द आए क्या, कि क्या आप वहां जाते हो, क्या आप उससे मिलते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, मुंह खोलते ही आए तो क्या बोलेंगे, डू। लेकिन डू बोलेंगे तो कौन से सब्जेक्ट के साथ बोलेंगे, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। सिंपल। अब क्या से सवाल पूछने के बाद जब बात आती है कि आप कितने बजे स्कूल जाते हो, किसके साथ जाते हो, किस लिए जाते हो, कब जाते हो, क्यों जाते हो, कितने बजे जाते हो, इसके बाद WH फैमिली मेंबर की बारी आती है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जो भी क्या है, जैसे डू है, अब डू से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पीछे डू से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, इसके बाद सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा उसको रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। समझ गए, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जवाब देने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर, अगर हमें जवाब देना है कि हाँ भाई मैं घर पे पढ़ता हूँ,
तो यस आई स्टडी एट होम, या फिर मैं घर पर नहीं पढ़ता हूँ, नो आई डोंट स्टडी एट होम, मैं घर पर नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, किसने कह दिया क्या आप उसे जानते हो, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। अगर आप जानते हैं तो बोलेंगे कि हाँ मैं उसे जानता हूं, तो क्या बोलेंगे यस आई नो हिम। अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे नो आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो क्लियर है इधर का लाइन। ओके, अब बात करते हैं इधर। इधर में क्या है कि मैंने ऊपर लिखा है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, अगर आप थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो जानते होंगे कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन में सबसे पहले आता है ही बेचारा, ही मतलब वह कोई आदमी, सी मतलब सी बिचारी मतलब वह कोई लड़की, इसके बाद योर ब्रदर, योर मदर, योर सिस्टर, योर फादर, योर डॉटर, जितने भी हैं ये भी थर्ड पर्सन में आते हैं। या फिर माई मदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई डॉटर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, माई गर्ल फ्रेंड्स, जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी है। तो इनसे सवाल करना होगा तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, ए वाला। ये स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले होगा डज, सब्जेक्ट इनमें से कोई, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सवाल का रूल है। और जब जवाब देना होगा तो सबसे पहले क्या चाहिए, यस। जब हाँ में जवाब देना है तो यस की सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नो में जवाब देना है, नो सब्जेक्ट, यहाँ पे लगेगा डजंट। अब डोंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, डजंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इससे भी कुछ सवाल जवाब हो जाए। ठीक है, मान लीजिए राम ने श्याम से सवाल किया कि क्या तुम्हारा भाई रोज स्कूल जाता है। इट मीन्स कि क्या पूछेगा, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डेली या फिर एवरी डे। चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सवाल किया राम ने कि क्या आपका भाई रोज स्कूल जाता है। इट मीन्स कि डज योर ब्रदर गो टू स्कूल एवरी डे। अब श्याम के पास फिर दो ऑप्शन आ गए। अगर हाँ में बोलेगा कि हाँ मेरा भाई रोज स्कूल जाता है तो क्या बोलेगा, यस माई ब्रदर गोज टू स्कूल। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब सेंटेंस होता है अपना पॉजिटिव तो यस या यस का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम अगर यस में सवाल जवाब देगा तो क्या बोलेगा, यस माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली या एवरी डे, मेरा भाई रोज स्कूल जाता है। और अगर नो में जवाब देगा कि नहीं यार मेरा भाई स्कूल रोज नहीं जाता है तो क्या बोलेगा, नो माई ब्रदर डजंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल एवरी डे। सिंपल। राम ने सवाल कर दिया अब WS फैमिली लगाकर कि तुम्हारा भाई स्कूल कितने बजे जाता है। कितने बजे आ गई, अब इससे पहले लगा देंगे आप, 10 से पहले। एट व्हाट टाइम डज योर ब्रदर गो टू स्कूल एवरी डे। श्याम ने जवाब दिया कि मेरा भाई स्कूल 9:30 बजे करीब जाता है। क्या बोलेगा, माई ब्रदर गोज टू स्कूल अराउंड 9:30 एवरी डे, मेरा भाई 9:30 बजे करीब रोज स्कूल जाता है। ठीक है, फिर राम ने सवाल कर दिया कि क्या तुम्हारा भाई घर पर पढ़ता है। इट मीन्स की डज योर ब्रदर स्टडी एट होम एवरी डे, मतलब घर पर रोज पढ़ता है। श्याम है, श्याम बोलेगा कि हाँ मेरा भाई घर पर रोज पढ़ता है तो क्या बोलेगा, यस माई ब्रदर स्टडीज एट होम एवरी डे।
और अगर नो में बोलेगा तो क्या बोलेगा? नो माई ब्रदर डजंट स्टडी एट होम एवरी डे। समझ गए? तो सवाल जवाब इसमें भी आप इस तरह से करेंगे। तो डज इस रूल पे कौन से सब्जेक्ट आप इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं? ही का। ही मतलब वह, कोई जेंट्स के लिए। जैसे मैं बोलूं कि क्या वह रोज मंदिर जाता है, क्या बोलेंगे? डज ही गो टू टेम्पल एवरी डे। क्या वह आपसे बात करता है? डज ही टॉक टू यू। क्या वह मेरे बारे में जानता है? डज ही नो अबाउट मी। सिंपल। या फिर सी से, क्या वह रोज खाना पकाती है? डज सी कुक फूड डेली। क्या वह रोज स्कूल जाती है? डज सी गो टू स्कूल डेली। और जब जवाब देना होगा कि हाँ वह रोज स्कूल जाती है, तो यस सी गोज टू स्कूल डेली या एवरी डे। हाँ वह रोज मंदिर जाता है। ठीक है? यस ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। वह रोज मंदिर जाता है। और नहीं जाता है मंदिर, क्या बोलेंगे? नो ही डजंट गो टू टेम्पल एवरी डे। वह रोज खाना नहीं पकाती है। सी डजंट नहीं पकाती है, तो नो बोलकर नहीं, ऐसे ही बोल देंगे सी डजंट कुक फूड डेली या एवरी डे। वह रोज खाना नहीं पकाती है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से सवाल किया जाएगा और किस तरह से जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, जो सवाल और जवाब के स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हुआ होगा, तो आप एक बार में अगर क्लियर ना हो पाए तो वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो आप क्लियर हो सकते हैं। ठीक है? तो इस पे आप प्रैक्टिस करें। कम से कम 50 सेंटेंसेस बनाएं इस रूल पे, 50 सेंटेंसेस बनाएं इस रूल पे, और उस पे प्रैक्टिस करें, और जब भी मौका मिले डेली रूटीन में आप यूज करें, ताकि वो सेंटेंसेस आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।